जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 17 पर और हम अपने आप को याद दिलाएं कि उपासक का आंतरिक जीवन स्वामी जी महाराज के नियम है। और अगर हम स्वामी जी महाराज के ये वाले नियम नहीं पालन करते तो इसका मतलब है कि हमने कोई अपना ही महाराज के शब्दों में राग लाप रहे हैं या अपने ही दरबार खोल रखा है। अगर हम स्वामी जी महाराज के ये वाले नियम नहीं पालन करते, ये हर एक साधक को ये वाले नियम पालन करने अनिवार्य हैं, जो कि जिन्होंने दीक्षा ली है और जो अपना उद्धार करना चाहते हैं, जो मानव बनना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अध्यात्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं। वे मानव कैसे बना जाता है, आध्यात्मिक कैसे बना जाता है, ये इस ग्रंथ से इस ग्रंथ को अक्षर अक्षर इसका घोल पीने से इसको फॉलो करने से ही बना जा सकता है। कोई नई चीज, विचित्र चीज कुछ नहीं है ऐसी। ये बिल्कुल बहुत सिंपल है उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ने में। हाँ, 24 पेजेस हैं, लेकिन इसे फॉलो करने में लगभग 9 से 10 महीने 1 टाइम लगते हैं। उसमें कुछ ना कुछ आता है, उसको फिर से एक वर्ड फॉलो करने से फिर कहीं ना कहीं बसने लगती है उपासक का आंतरिक जीवन। ये इसीलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये स्वामी जी महाराज के नियम हैं। और ये जो नियम है ये हर एक साधक में जब बसने लगते हैं तो उसका अपना जीवन बहुत जबरदस्त सुंदर हो जाता है, सुनहरा हो जाता है। रुके हुए काम, जैसे महाराज कहते हैं, कि अपने आप खिलने लग जाते हैं, अपने आप सब कुछ होने लग जाता है। और पर हमें सदा याद रखना है कि इन नियमों को हम उल्लंघन नहीं करें। और सदा 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 पर बहुत सारे साधक इन नियमों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिससे जीवन इतना सुंदर बनता है और गुरुजन अनंत अनंत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और तो ये इसीलिए हमें महाराज ने यहाँ पर आरंभ करवाया है, ताकि सभी के सभी अपनी अपनी जैसे भी वे कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं या अपने आप कर सकते हैं। वो एवरी सिंगल टाइम उसे फॉलो करें और अपने आप में चेंजेस देखें। बात तो अपने आप को बदलने की है, वो अध्यात्म है। और जैसे कि कल बुक क्लब था, अडल्ट बुक क्लब, और बहुत पुराने साधक हैं। और तो वहाँ पर उनसे पूछा कि अच्छा, हम तो इसी टॉपिक पे आए कि अध्यात्म और धार्मिक। तो उनसे पूछा, आप श्री रामशरण जाते हैं, वहाँ जाना धार्मिक है या आध्यात्मिक? तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक। और उन्हें कहा कि अच्छा, आप वहाँ भजन गाते हैं, तो वो भजन गाना आपका धार्मिक है आध्यात्मिक? कहती हैं आध्यात्मिक। फिर वो कहती हैं, उनसे पूछा कि अच्छा, जाप करते हैं, ये सब धार्मिक है आध्यात्मिक? तो अब उन्हें लगा कि दो तो गलत हो चुके हैं। उन्होंने कहा धार्मिक। तो तो हमें लगता है कि हम आध्यात्मिक केंद्र में जा रहे हैं, तो सारी वहां की चीजें आध्यात्मिक है। नहीं, आध्यात्मिक बनना पड़ता है। धार्मिक बेसिकली चीजें करने से हो जाती हैं। जैसे कि आप श्री राम शरणम जा रहे हैं
और आप धार्मिक हो गए। आपने जाप किया, आप धार्मिक हो गए। आपने भजन गाया, आप धार्मिक हो गए। आपने सेवा की, आप धार्मिक हो गए। अध्यात्म होता है कि अपनी सोच को बदलना, कि मैं ये देह नहीं हूं। मैं अगर वहां पे आज मैंने सफाई की, डस्टिंग की, तो मैं जो हूं ये मेरा शरीर कर रहा है। मैं तो सच्चित आनंद स्वरूपात्मा हूँ, साक्षी हूँ। या दूसरे भाव कि मेरे महाराज इस शरीर से कार्य करवा रहे हैं अंदर से, राइट। ये बन गया आध्यात्मिक, जब हम सोच करते हैं चेंज। सो बहुत सुंदर प्रश्न आए हैं, वो हम यहाँ लेंगे क्योंकि हमारे मन के रूपांतरण में बहुत सुंदर कड़ी चल रही है। श्री राम शरणम और अब क्या रहे, बहुत सुंदर चल रहा है। सो आइए हम लेते हैं। हमारा चल रहा है, हम थे अभिमान अहंकार को विनीत बनकर दीनहीन जन की सेवा शुश्रूषा करके और सेवा भाव से शांत करे। यही रखते हैं क्योंकि ये हम सब में बहुत मोटा ताजा है और ये घुलने में नहीं आता, राइट। यही करेंगे हम कि अभिमान अहंकार को विनीत बनकर, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया तो इसीलिए हम सब वहां से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अपने आप के बिहेवियर्स को और फिर देखेंगे कि हम कैसे हैं। तो एक साधिका जी ने प्रश्न किया कि क्या करें जब आपके एम्प्लॉयज ही आप पर चिल्ला दें। तो वो बिजनेस भी करती हैं, मैंने क्योंकि उसी हिसाब से बात करनी शुरू की। तो एम्प्लॉयज जैसे अब आप बिजनेस रन करते हैं, चाहे छोटा सैलून है चाहे कुछ और है, इस तरह का रन करते हैं और आपने जब हायर करना है, उस हायर करने में में आप क्लॉज पहले तो खुद को बेटर बनाइए खुद बात करनी आनी चाहिए, तभी आप ये क्लॉज डाल सकेंगे। सो आप क्लॉज डालिए कि भाई हमारे यहाँ इस तरह से भाषा यूज की जाती है, ऐसे हम कस्टमर्स से बात करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और हमारे लिए ग्रेसफुली बात करना और धीमे स्वर में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे आके बात कीजिए। ऐसी आप जब हायर करते हैं ये बात करनी बहुत जरूरी है। हायर कर लिया और फिर अगर आपने नहीं बताया वो पहले, अब आपने नया सीखा है, अब आप क्या करेंगे अगर किसी कॉलीग एम्प्लॉय ने सबके सामने ही इस तरह का बिहेवियर किया है। हमेशा याद रखिए कि वो आपके पास कमाने आता है, राइट, लेकिन संत तो नहीं है, कोई ना कोई बैगेज लेके आएगा, जरूर आता होगा। कई बार घर से झगड़ा हुआ है या घर में कोई परेशानी आ गई है और वहां चिल्लाना हो गया है, तो कुछ ना कुछ, या बीमार है, कुछ ना कुछ बैगेज लेके आ रहा है। तो और जब आपके वर्क प्लेस पे आप कुछ बोलते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। सो इसलिए तो आप उसे अलग से बुलाइए, हमेशा अपने एम्प्लॉयज को अलग से बुलाइए और बात कीजिए कि क्या हुआ, तुम परेशान हो, क्या बात है, बताओ, मुझे बताओ, देखते हैं हम मिलके कुछ ना कुछ अगर रास्ता निकल आए, और तो बताओ क्या हुआ। फिर ऐसी, और जिस टोन में एम्प्लॉय चिल्लाया होता है उस टोन में आप नहीं कर सकते बात, आपको बहुत धीमे से बात करनी है। हम रियलाइज नहीं करते कि इवन स्कूल्स में कई बार बच्चे बहुत बैगेज लेके आते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो फटाक करके बस्ट हो जाते हैं, या उनका रिएक्शन बहुत अलग होता है। मैं एग्जाम्पल शो कर रही थी कि एक बार लास्ट क्लास पीरियड था और बच्ची लगी हुई थी, फिर मैंने ऐसा किया, उसे ऐसा किया, वो दूसरों को सुना रही थी कि सारा दिन ऐसा किया, फिर ऐसे मेरे को ऐसे देख के कि मैंने उसे ऐसे किया, और फिर लगी हुई थी नॉन स्टॉप। तो मैंने उसे कहा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो,
क्या, फिर बोलती जा रही थी, उसने फिर अपने सारे दिन का जो भी सुना रही थी उन बच्चों को। अभी भी वैसी ही टोन थी उसकी। कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, क्या 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 हुआ, सारा दिन इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तो कहती है, मिस महाजन, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी। वो भूखी थी, और सारा, और उसका जो एंगर था, वो भूख जो थी वो एंगर के रूप में या इरिटेशन के रूप में निकली जा रही थी। उसकी भूख मिटी और वो ठीक हो गई। राइट, तो इसलिए जो बात करनी है, कोई बैगेज लाया होता है साथ में, किसी का मन नहीं करता कि हम दूसरे को इस तरह बात करें। सब शांत रहना चाहते हैं। सो इसलिए आप एम्प्लॉय से पूछिए। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक कुक है, मैं, और वो कुक आती है, और कल वो आई और उसने वो मैं उसे कुछ कहती हूँ कहने को, वो कुछ और ही कर देती है, और फिर जब मैं कहती हूँ कि तूने ये नहीं किया है, तो कहती मैं भूल गई। तो मैंने उन्हें कहा कि सच मानिएगा ये, कि वो भूल गई। क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि वो सुबह 8 बजे आती, मैंने कहा आपको नहीं पता कि वो 8 बजे आती है, कितनी देर से उसके घर में झगड़ा चल रहा है, या कितनी देर से उसके घर में कोई बीमार है, आपको नहीं पता। या आपको ये नहीं पता कि उसको आज बच्चा चिल्ला के गया है बिन कारण, या पति उन्हें उठते ही कुछ ड्रामा कर दिया है, आपको नहीं पता। वो कितना सारा बैगेज सुबह 8 बजे लाती है और 8 बजे ही डिसरिस्पेक्ट कर देती है आके। इसका मतलब वो कुछ वो अपने साथ ला रही है। तो वहां पर आप आपको अगर आप इस तरह का बिहेवियर देखते हैं कि सुबह सुबह उठ के वो शांत नहीं है, हमने तो अभी शुरू किया है, राइट, हमने तो अभी शुरू किया है, प्रभु को नमस्कार करके हम उनको जाप करते हैं, प्रमुखता देते हैं और करते हैं। तो फिर उन्होंने उन्हें कहा कि आप उसको चाय दीजिए, वो आपके घर आई है, उसे कहिए कि चल तू भी चाय बना और मुझे भी चाय दे। कहती नहीं, मैं उन्हें कहती हूँ तुम लोगों का तो यही काम है, तुम लोग बस एक बार शुरू हो जाते हो और यही करने लग जाते हो, तुम वो बार बार इस तरह के वर्ड में, दिस इज वेरी अनकाइंड। इस तरह से अपने एम्प्लॉय से बात करना, तुम लोग करके, इसमें तो एक तो उत्कृष्टता का भाव बहुत है, और हमने सुबह ही मन का रूपांतरण में उत्कृष्टता ही आई थी, वो पढ़ा, वो ये तो बहुत सुपीरियर, मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके साथ। और जब स्ट्रेस होता है तो हम भूल जाते हैं हमें क्या बोला है करने को, बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप सच मानिए कि आपने जो भी डायरेक्शंस दी होंगी वो भूल गई होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एजिटेटेड आई है आपके पास, ऑलरेडी उसका माइंड इतना केओटिक है। तो और तो उन्हें तो कहते पर मेरे पास टाइम नहीं होता, सुबह मुझे सब जल्दी जल्दी पैक करना होता है, सबने जाना होता है। मैंने कहा ठीक है, आप उसे कहिए कि चल तू चाय पी, मैं भी चाय पीती हूँ, और तू चाय पी, तब तक मैं ये समेट लेती हूँ जो मैंने काम करना है। तो वो चाय पिएगी, जब तक वो चाय पी रही है, वो गरम गरम चाय पी रही है, अगर कोई बात कर रही है, और तब आप पूछ सकते हैं सब ठीक चल रहा है, और इस तरह से अगर वो आपसे बात कर रही है, लेट्स से वो दूसरी, तो उन्होंने बोला वो व्यर्थ की दूसरों की गॉसिप सुनाती है, मुझे नहीं सुननी। तो आप देखिए, आप उसकी गॉसिप सुनिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, और फिर आप उसे बताइए कि देख, तूने मुझे कितने सारे लोगों की बातें बताई है ना, तूने अपने बारे में नहीं सोचा, तू
तो उस बीबी के बारे में बता रही है वो कैसा 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 व्यवहार करती है, तो उस बीबी के बारे में बता रही है वो कैसा 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 व्यवहार करती है। तो देख, तू दूसरों पे देख कितना ज्यादा तेरा फोकस है, तू अपना ध्यान ही नहीं रख रही कि तेरे कानों में, तेरे आंखों में क्या जाना चाहिए। तेरे को मैं भजन दूं? तू जब दूसरी बीबियों के काम करती है ना, ये कान में लगा लिया कर और ये गुनगुनाया कर, बड़ा ही अच्छा रहेगा तेरे लिए। यहाँ पे सुन लीजिए उसकी, क्योंकि वेंट आउट करने का मन करता है, राइट। और आप उसको बोलने दीजिए, और आप और बाकी बीबियों की जगह जहाँ जहाँ वे काम करती है चुप करके राम नाम ले, भजन गाए, गुनगुनाए भजन, और वही उससे उससे आपके उससे वो बाकी जगह भी शांत रहेगी, और आपके पास भी जो गॉसिप सुनानी है वो कोई अच्छी सी बात सुना देगी कि आपको भी अच्छा हो। तो हमने ये तो फिर सादिका जी ने पूछा, अनुपमा जी वो मेरे पे चिल्लाई है, अब मैं उसके साथ ऐसे बात करूं? मैंने कहा कड़क चावल तो स्वामी जी को क्या देंगे? कड़क चावल हैं आप, राइट, आप कड़क चावल हैं। कड़क चावल तो स्वामी जी महाराज को पसंद ही नहीं। करो, महाराज ने कहना करो जो करना है। अगर आप चाहते हैं कि स्वामी जी महाराज आपसे प्रसन्न हो तो आपको वही करना है जैसे वो गाइड करते हैं। आप अपनी कुछ नहीं चला सकते। अगर वो कहते हैं पोला बनना है तो पोला बनना है, अगर पका हुआ नहीं बना एटलीस्ट भिगा हुआ तो बन जाए कि चलो भिगो दिया, राइट, भिगो दिया थोड़ा सा, और अगर उबालना शुरू हो गया और सॉफ्ट होना शुरू हो गया अंदर से, तो स्वामी जी ने हाँ बड़े खुश हो जाएंगे। हमें तो स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हाँ मिलना तो सारा कुछ स्वामी जी महाराज से ही है ना। महाराज ने कहा, हमें महाराज की आज्ञा है, माननी है कि आदेश है उनका कि स्वामी जी महाराज को आप अक्षर अक्षर मानिएगा। तो फिर उनका मैसेज आया मुझे, हमारी तो सुबह हुई, ये रात को, हमारी रात को हुई थी बात। तो उन्होंने कहा उसका सारा कुछ सॉल्व हो गया मेरे। उन्होंने ये लिखा। तो देखिए, जो कड़क होते हैं दोनों कड़क हुए होते हैं, राइट, और एक को तो सॉफ्ट होना ही होगा। जो अंदर से एक को सॉफ्ट होगा हो जाएगा वो ठीक है। अगर आप अंदर से सॉफ्ट है लेकिन बाहर आपको कड़ा रखा हुआ है तो वो भी जरूरी होता है, पर वो ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता। जब हम अंदर झुक जाते हैं पूरी तरह, फिर महाराज जहाँ खड़ा रखना होता है खड़ा रखते हैं, जहाँ झुकाना होता है झुकाते हैं। तब महाराज हमें अपने अनुसार योगक्षेम जब उठा लेते हैं फिर वो करते, पर वो बहुत बहुत मेहनत, वो चावल पोला होना होता है। और उस चावल पोले होने का मतलब ये नहीं है कि हम चुप हो गए, अंदर घूमू 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 चलता है, अंदर गालियां चल रही हैं और ऊपर से हम चुप हो गए। ये नहीं है स्वामी जी महाराज के नियम। स्वामी जी महाराज के नियम है कि अपने आप को ऐसा बनाना जो कि हमें हमें अफेक्ट ही ना करना करे इस चीज का, ये बात है। इसलिए ये कर्तापन से बहुत, कर्तापन, डूअरशिप, आई एम समथिंग, आई एम सुपीरियर, शी जस्ट डजंट नो, या पार्टनर्स में मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं महाराज के रास्ते पे चल रही हूँ, मेरा रूपांतरण हो रहा है, इन लोगों का तो नहीं हो रहा। ये लोग या ये लोग, आप लोग तो ऐसे हैं, आप लोग तो ऐसे, है ना। ये चीजें इन चीजों में सुधार लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए, हमारे पास आई गेस अच्छा समय है और हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर सकते हैं। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करें कि इस पाठ से मेरे अंदर का जो मोटा ताजा
उत्कृष्टता का जो भाव है, आई एम सुपीरियर, राइट, चाहे धन से, चाहे बुद्धि से, चाहे स्टेटस से, ये जो भाव है फेक है, सारे भाव फेक है सारे, किसी भ्रम में ही जी रहे हैं हम। रियलिटी तो कुछ और है, सत्य कुछ और है, राइट। तो इसलिए हम आज जो श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे वो इसी की, हमारा जो उत्कृष्टता का भाव है प्रभु, आज वह ढीला होना शुरू हो, या जिसका ढीला है वो समाप्त होना शुरू हो, और जिसका समाप्त है वो कहे प्रभु ये भुन जाए, ताकि कभी जाग ना सके। डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी पे हैं हम सब, है ना, अपने अपने चयनों के अनुसार। सो इसलिए हम पर आरंभ करेंगे प्रभु कि हमारा उत्कृष्टता का भाव अपने श्री चरणों में ले लीजिए। उत्कृष्ट तो केवल एक ही है, राम। हम सब शिष्य, हम सब एक बराबर, राइट, एक उत्कृष्ट राम, एक उत्कृष्ट गुरु, एक उत्कृष्ट मंत्र, बाकी हम सब हाथ जोड़े खड़े। सो आइए हम आरंभ करते हैं श्री अमृतवाणी जी का पाठ।
ब्रह्म से त्यों मंत्र से यो यद परमाने विद्युत कोश समान है मंत्र क्यों शक्तिमय ऐसा रख ले ध्यान ध्रुव धारणा दान है राधीय मंत्र विधान हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान आकारण की वार से पवन तेज का फूल है कृपा तुम्हारे करती दुर्गुण दूर बटन दबाने से यथा आती बिजली का नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा बोलते जल नलन ज्यों बहता मारी बहा जब से कृपावतरे प्रभु तथा सजग करे राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपर चक्र को यान यश पार से मौत भी राम कृपा ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार देव दया स्वर शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो देव दया स्वर शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो करता मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव मंगल शिव शुभकार अंजलि कर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे तुझको प्रणाम शत शत कोटियने पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्तिमान भक्त भाव भावना मन में बर श्रद्धा से तुझको रहूं मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन वरुण तुझको हो नमस्कार सत्यान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्व शक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत बन पावन पानी राम राम सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान
अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुन समदीप राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाम, राम राम रघुराम अनाम। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शिव समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखाए। अमृत राम नाम जो जावे, अमृत पद सोई जन पावे। राम नाम अमृत रस परम आनंद अपार। राम राम जपे मनो, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी विघ्नहरि, राम नाम शिव महान। स्वस्ति शांति शिव पर कल्याण, राम राम श्री राम विचार। मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना। मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जब जन मन लावे। उसमें शुभ सभी बस जावे, जाऊं राम नाम गुण गान। आगे हमसे विश्व विशाल, राम नाम मन तृप्त बुझावे। सुदर्श सीच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव। सुविधा सुखी बने बना, राम नाम स्मरो सदा। अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण। कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत। राम राम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम की जो जन। उसका हो शिव दर्शन मन, जिसमें राम राम शुभ जागे। उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो जाने। उसके भागे ब्रह्म भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम। होवे व्यंजन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे। निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय। राम सिमरन है सुखदाय, राम सिमरन सबसे ऊंचा। राम शक्ति सुख ज्ञान समूह चार। राम
साथी जो हित कर त्राता, जब धैर्य को नहीं पावे तो चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर, चिंतामणि चित चिंतन पूर। शोक सागर हो मराता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम भगवान, जन का करता मेरा पार। कड़ी गड़ी कर तरवार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम राम जपते प्रतिकार, सुख दाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिससे, दुर्जन दुखड़े देवे के। जपिए राम राम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम तुझे, शरण शांति आश्रय है। मुझे राम राम की पाई, बातें साथ नाम ले जाई। नाशे जन्म मरण का भटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ज्ञान, अनूप दीवान सती पैजान। राम नाम बिना नीरस हो, राम नाम कहिए तो। राम जाप सब सही साधन, राम जाप है कर्म आरंभ। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुखदास। राम जाप नहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न मोह करनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत देव तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर समाधि व्याधि उपाधि। वृद्ध सिद्धि और नवाधिकार, दाता राम सब सुख। राम राम चिंतन सब चार, राम राम जप निश्चय भार। राम राम श्री राम तेरा नाम है, परम पद अमृत पान। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है मोर। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोर। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम गाता जप निज अक्षर मां शक्ति घोष। राम राम जप संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। निजाक्षर पद पद प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बहुदेश स्वर्ण बोल, राम अमृत रस बोल। उपजय नाथ सहज बहुमान, अजपा जाम कर मोशान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम जगी रमावे। राम नाम जब जगे अमंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या छूटे भारी, राम मिलावी तिल फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जप आए। सब
नाम जिस दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते बन भाव भरपूर ब्रह्मय भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन बन आत्मी पार करते राम राम जप ध्यान सुनते राम मनाधिकार इसमें सुरति स्वर रमाते राम राम साध समाते देव देवी कंठ बताता राम राम भजते कंठाता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत राम जाते कीर्तन कथा करते विद्वान साध सरस साधन मान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मत जान मिथ्या मोह मत अहंकार मिथ्या मन मुख्या मन राग सच्चय राम नाम जपकार मिथ्या वाद विवाद विरोध मिथ्या निंदा क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुर्भान राम नाम सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम प्रसार निज से धर्म कभी से हार हुआ तो राम इस जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम मोर उसको पुकारे कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पार पत्रिता राम नाम विनता विहार धन भोग प्रसार मृता सब संपद सम्मान होवे तन प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार जो स्वर्ग नराग शान नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाल बलवान राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन ही यथार्थ छाया सुना समझिए सब संसार जाने राम नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पंथ मत होते मन राम नाम बिन राम नाम बिन वाद विचार वाली ब्रह्मा करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे मम मन नाम सुमाला फेर राम राम भज कर श्री राम करिए नहीं उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम
पारस मणि जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम प्यार गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अकुल जहान, राम नाम सब प्रिय किसान, राम नाम जप परम स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय ब्रह्मो पुन मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहम हरे अज्ञान, राम जाप दयानंद महान, मिले उसे जिसे ले भगवान। राम नाम को सिमाए रिए, राम राम एक तार, परम पुरुष परम पाठ पावन, परम पतित अधम देतार, मांगू मैं राम कृपा राम, राम कृपा सब पार, राम कृपा ले अंत संभाल, राम प्रभु जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य, राम नाम को मन में बसाना, सुखत राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब वेद, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं नाम में करनी, जैसे चलते होंगी न, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भी कर खाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, बजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आवे राम बसावे, कृपा प्रसाद राम देंगे, काल काल जंजाल हटेंगे, कृपा प्रसाद सदा सुख स्वार, राम नाम रहत विकार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म दाम आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम राम की, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, नेता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते पार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जानते जान, मांगू मैं राम नाम करता निर्धन का कल्याण, देवगान पर करूँगा, भक्ति में अनुराग से होगा, परम प्रेरायाली रे, शरण पड़े रखियों में, अपना वेद विचार, दीजिए भगवत नाम प्यार, राम नाम नए में भी तारे, जोते अनंत कपटी पटलक कर्मी अनेक, कर गए राम राम लेके, कर गए धृतिदार नामे, धर्म कर्म जन अति, राम राम श्री राम जपया, हुए अतुल विमल आत्मा, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम ही पैर पट बोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखदास, राम नाम घट भीतर बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी हम सुने राम 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 श्री राम राम राम।
कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकल राम नाम धनराशि, घोर अविद्या विपुल विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जब जपे तबे, उसके भीतर होश हुए, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम नाम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा हो करिए, आंखें मूंद सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर जनकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम नाम सुरती ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 श्री राम, अमृत वाणी काल काल, राम राम मन में शरमान, नेता संकट मदन पार, श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुन गण गान विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पाए, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम, जय राम जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भज, राम 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 राम, पतित पावन नाम भज, राम राम राम, भज ले 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 राम राम राम, अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा
अभ्युदय सर्वधर्म राम नाम विस्तार विद्यास्त पावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सर्वधर्म राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक मावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सर्वधर्म राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक मावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सर्वधर्म राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों